तो हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोयले की जो है वो बात कर रहे थे। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना। बच्चे यहाँ पे बर्न करना समझ जाते हैं, लेकिन बात याद रखें बर्निंग प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी चीज़ को हम बर्न नहीं कर सकते। लोग कहते हैं जी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, नहीं जी, बिल्कुल भी आपने ऑक्सीजन नहीं देनी। तो यहाँ पर हम इसको फिर ये कहेंगे कि हम इसको हीट कर रहे हैं, हीटिंग करने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। तो ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में जब कोयले को हम हीट करते हैं तो कोयला तीन चीज़ों में टूट जाता है। When coal is heated in the absence of air at temperature of 500 to 1000 degrees Celsius, it is converted to coke, coal tar and coal gas. कोक वो सॉलिड मटेरियल होता है जो सड़कों पे एज asphalt भी इस्तेमाल करते हैं, काले रंग का, वो देखा होगा आपने, जो लुक कहते हैं उसको, सड़क के ऊपर जो आप फेंकते हैं सड़क बनाने के लिए। कोल गैस सुई गैस का मुतबादल हो सकता है, और कोल टार ये पेट्रोलियम का मुतबादल हो सकता है। और इनमें से वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो कि आपको नेचुरल गैस या पेट्रोलियम से जो मिलती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन ऑफ कोल एंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बनाइजेशन ऑफ कोल की डेफिनेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये आगे से उसकी जो फ्रैक्शंस हैं उसकी कोयले की, वो कोल टार और कोल गैस है। एक और होती है अमोनिया लीकर, लेकिन हर वो यहाँ पर मेंशन नहीं। सो कोल टार इज एन इंपॉर्टेंट लिक्विड फ्रैक्शन। कोल टार बड़ा ही इंपॉर्टेंट लिक्विड फ्रैक्शन है। मैंने बताया कि पेट्रोलियम का सोर्स हो सकता है ये। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल को कहते हैं, क्रूड ऑयल का मुतबादल हो सकता है। कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है कि किसी चीज़ को ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करना। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है कि किसी भी चीज़ को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास तीन चीज़ों का मिक्सचर है ए बी सी। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है, बी का बॉइलिंग पॉइंट 30 डिग्री सेल्सियस है, सी का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेल्सियस है। तो आप तीनों को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, पहले आप इस लिक्विड को, इस मिक्सचर को 10 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। ए जो कंपोनेंट है वो सारे का सारा बॉयल कर जाएगा। फिर आप इसको 30 डिग्री पे हीट करेंगे, जो बी होगा वो सारे का सारा क्या करेगा, बॉयल कर जाएगा, और पीछे रह जाएगा सी। तो इस तरह आपने ए बी सी तीनों को सेपरेट कर दिया। तो बॉइलिंग जैसे कहते हैं ना, पॉइंट्स की बुनियाद पर किसी चीज़ को सेपरेट करना, दैट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की डेफिनेशन देखें, द नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है इन विच मीथेन इज इन अबंडेंस अलॉन्ग विद द ईथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, जिसमें मीथेन ज़्यादा होती है, इसके साथ ईथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, और ब्यूटेन्स भी जो है इसमें शामिल है। और ये कैसे बनती है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होती है तो उससे ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से जो है बनती है। और जो पुराने ज़माने पे जो जानवर डायनासोर्स जो ज़मीन की सतह के अंदर दफन हो गए थे, ये एक्चुअली उनके मैटर को कन्वर्ट किया हुआ हाई टेम्परेचर प्रेशर ने इनटू गैस। नेक्स्ट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम एक्चुअली क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल के अंदर आपको पता है मिक्स फ्रैक्शंस होती हैं, अभी हम देखेंगे कौन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं। सो मिनरल ऑयल इज कॉल्ड एज पेट्रोलियम एंड इट इज इन रिफाइंड फॉर्म। मिनरल ऑयल को हम पेट्रोलियम कहते हैं जब वो अपनी रिफाइंड फॉर्म में आता है। हम एक्चुअली जैसे पाकिस्तान है तो क्रूड ऑयल खरीदता है, पेट्रोलियम खरीदता है बाहर से, खरीद के उसमें से गैस भी निकलती है, उसमें से पेट्रोल भी निकलता है, जैसे हम गैसोलीन कहते हैं, उसमें से नेचुरल गैस भी निकलती है, उसमें से डीजल भी निकलता है, उसमें से मोबिल ऑयल भी निकलता है, मतलब बहुत सी फ्रैक्शन निकलती है, इनको अभी डिस्कस करते हैं। मिनरल ऑयल व्हेन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स इज ब्लैकिश कलर लिक्विड एंड नोन एज क्रूड ऑयल। के जब इसको ज़मीन से निकालते हैं तो ये कीचड़ नहीं होता, कीचड़ नुमा कंपाउंड होता है, और ये क्रूड ऑयल के तौर पर हम इसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस देखें, क्रूड ऑयल ऑब्टेन फ्रैक्शन यानी कि कौन कौन से उसके अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं। तो हमारे पास मुख्तलिफ फ्रैक्शंस आती हैं, और वो फ्रैक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हमें क्या मिलती है जब पेट्रोल को हम तोड़ते हैं, दैट इज जी हाँ, जब पेट्रोल को हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें नेचुरल गैस जो है वो सबसे पहले मिलती है। नेचुरल गैस पेट्रोलियम, इसका देखें कंपोजिशन C4 लेके यानी कि मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तक हम मिलती हैं, और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, फ्यूल्स और पेट्रोकेमिकल्स के तौर पर। दूसरे नंबर पर पेट्रोलियम ईथर हमें मिलता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट 20 to 60 है, और ये C5 to C6 तक है, और ये सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिर लिग्राइन और नफ्ता 60 to 100 डिग्री सेल्सियस, C6 to C17 सॉल्वेंट के तौर पर, और ये रॉ मटेरियल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। गैसोलीन जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट 40 to 220 डिग्री सेल्सियस,
और कार्बन 4 से लेके कार्बन 30, और इसे मोटर फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कार्बन 6 से लेके कार्बन 8 तक। वो आप देखें हाई ऑक्टेन मोस्टली कहते हैं ये इस फॉर्म में होते हैं, ऑक्टेन की फॉर्म में होते हैं, ऑक्टेन कहते हैं 8 को, तो 8 की फॉर्म में होता है। कैरोसिन ऑयल मट्टी का तेल भी से कहते हैं। 175 to 325 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जो है इसका, और C14 तक इसके अंदर जो है वो कार्बन होती है, और ये हीटिंग फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है कैरोसिन ऑयल। कुछ हैवी मशीनरीज में भी इस्तेमाल होता है। गैस ऑयल जिसे आप डीजल कहते हैं, ठीक है, डीजल एंड हीटिंग फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। कार्बन 18 तक इसके अंदर जो है इसकी फ्रैक्शन है। लुब्रिकेटिंग ऑयल्स एंड ग्रीजेस, मोबिलाइल जिसे हम कहते हैं आम जुबान में, विस्कस लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड इसे कहते हैं, कार्बन 18 से अबव इसके अंदर होती है। और लुब्रिकेशन ये मुख्तलिफ मशीनरी पार्ट्स को फ्रिक्शन से बचाता है। पैराफिन, मोम, मेल्टिंग पॉइंट 50 to 60 और कार्बन 623 से 29 वैक्स प्रोडक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। स्पाल्ट और पेट्रोलियम जैसे मैंने बताया, कोक जो होती है, इसे हम रूफिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, छतों के ऊपर जहाँ पे वो लेंटर लीक हो जाते हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सड़कों पे इस्तेमाल करते हैं सड़क बनाने के लिए। वो काला सा आम जुबान में क्या कहते हैं, लुक भी कहते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड साथ में सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक क्लियर हुआ। मज़ीद अगले टॉपिक्स के लिए इंशाल्लाह आगे हम जो है नेक्स्ट जो वीडियोस है वो आपके सामने लेके आएंगे, तो आपने उन वीडियोस को जो है वो देखना, अच्छे तरीके से समझना।